हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध के 35 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जीके जीएस सामान्य जानकारी ऑल एग्जाम्स एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, स्टेनो, एमटीएस, एलडीसी यानी मास्टर क्लास। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे चलते हैं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये इसका आंसर हो जाएगा महानदी, जो ओडिशा में है। क्वेश्चन नंबर 4, टिहरी किस नदी पर स्थित है? भागीरथी पर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मीभाई सागर बांध किस नदी पर है? इसका आंसर हो जाएगा बेतवा, जो कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, थीन बांध किस नदी पर बना है? क्या पूछा गया है? थीन बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 7, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बराकर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, छोम बांध किस नदी पर है? छोम बांध पूछा गया है तो ये हो जाएगा इसका आंसर कृष्णा, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, जो कि कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 11, जवाहर सागर व राणा प्रताप सागर बांध, क्या पूछा गया है? जवाहर सागर व राणा प्रताप बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 12, काठी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगंगा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13, गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद, जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, मेटूर बांध किस नदी पर बना है? मेटूर बांध, तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी, जो कि तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी। कहाँ है पूछा जाएगा तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, फरक्का बांध, क्या पूछा गया? फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, इडुक्की बांध किस राज्य में है? इडुक्की बांध किस राज्य पूछा गया है? तो इसका हो जाएगा केरल में। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है?
तो इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी, जो कि पश्चिम बंगाल में है। 19 पे चलते हैं। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? बोखार-चू हिमनद, बोखार-चू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की कुल लंबाई पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2880 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 709 किलोमीटर। इस पे चलते हैं। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया? सिंधु नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगी, खम्बन या लायंस माउथ। यहाँ ये गलत हो गया है, सिंगी, खम्बल या माउंट लायंस माउथ। सॉरी 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरी महाखंड का नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा गिलगित, जो कि क्या कहते हैं गहरी, कितनी गहरी है? 5200 मीटर गहरी है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। झेलम, तेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? उद्गम स्थल पूछा गया है झेलम नदी का, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरीनाग। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तेनब नदी को हिमालय प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तेनब नदी को हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रभागा। क्वेश्चन नंबर 28, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग तांगे दर्रे के पास से। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। व्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? व्यास नदी का दूसरा नाम पूछ सकता है विपाशा या अर्गिकिया, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। समतल सतलज नदी कहाँ से निकलती है? समतल सतलज नदी कहाँ से निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा राकास ताल झील से। राकास ताल झील से। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 1050 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? घाघरा नदी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक के पाद मलवा पंख से। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है?
घाघरा नदी का दूसरा नाम पूछा गया है, अन्य नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा पौराणिक सरस्वती। आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये आज का सेशन पार्ट 1 क्लास है, भारत की नदियाँ। दूसरा क्लास नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर भारत की नदियाँ हैं। उत्तर भारत की है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों उत्तर भारत की नदियाँ हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यदि आपको PDF इसका लेना चाहते हो तो ज्वाइन टू माय टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो बाय रुपेश कुमार। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इसका PDF प्राप्त करें। जय हिंद।